हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई फरहान और आ गया हूं एक और सच्ची लव स्टोरी लेके। ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है, कोई बनाई हुई नहीं है, तो इसे दिल से पढ़ना और इस स्टोरी से आपको एक सबक भी मिलेगा। शुरू करते हैं। नवीन और जया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे अपनी खुशहाल जिंदगी के। नवीन का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर जया ने फोन काट दिया था। नवीन ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो जया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। जया को अपनी बाहों में भर लेना और उसके बदन की वो मीठी सी खुशबू नवीन को बहुत अच्छी लगती थी। जया भी नवीन की बाहों में गुड़िया की तरह सिमट कर अपना सब कुछ भूल जाती। नवीन को जैसे कोई करंट लगा हो। उसने जया के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो तुम बाबू। जया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने नवीन को अपने पास बिस्तर पे बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान, तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर से सब बहुत खुश हैं। नवीन पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर जया की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया हो, उसने जया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान? हालांकि नवीन की आवाज का कंपन खुद नवीन को बता रहा था कि वह जानता था कि सब खत्म हो चुका है और जया मजाक नहीं कर रही है। जया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने नवीन से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये मजाक लग रहा है? नवीन को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी जया भी उस गोल शक्ल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक साथ न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो सब कभी जो अभी अभी उसे उसकी बचपन की मोहब्बत जया ने तोहफे में दी थी। जया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नवीन अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। नवीन। जया ने जब उसे उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने हैरान होकर जया की तरफ देखा। आज तक जो जया उसे बाबू जान जानू सोना के अलावा उसे और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे नवीन को होश आया हो। उसके चेहरे पे आंसुओं का साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने जया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा ना डालूं? जया ने यह सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ नवीन, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरे घर वालों की बदनामी हो। नवीन हैरानी से जया को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक पता नहीं कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे जया है उसके घर वालों का कोई नुकसान हो, या इतना ही जानती थी जया उसे। नवीन ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने जया की तरफ देखा, दीवानों की तरह मुस्कुराया, अपने दोनों हाथ झुक के जया को अपने प्रणाम किया और दरवाजा खोल दिया। जया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा नवीन की माँ वही दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई कि नवीन की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर
जया वहां से चली गई। नवीन की माँ नवीन के कमरे में चाय रख दी। उन्होंने नवीन की तरफ देखा। नवीन जैसे सुनने की तरह देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख ना पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। नवीन की जैसे चेतना वापस आई हो। उसने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपनी जख्मी दिल की धुएं की तरह लगी। उसे जया का चेहरा याद आया। उसके आंसू अब उसे नकली से दिख रहे थे और जया के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। नवीन का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने बाहर देखा। अंधेरा बढ़ने लगा था। बाहर की ओर उसकी जिंदगी में भी नवीन की आंखों में आंसुओं का नया समंदर फिर से दस्तक दे रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो सभी को शेयर करें जिनको ज़िंदगी में कभी धोखा मिला हो। मिलते हैं एक और हार्ट टचिंग लव स्टोरी के साथ। बाय।